अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन की। हाइपर का मतलब है हाई होना। अब टेंशन के क्या मतलब है? प्रेशर। यानी अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि जब ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो जी बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है ए परसिस्टेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अबाउ द नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। आपको नज़र आ रहा है कि अगर 45 या 45 साल से ऊपर फीमेल का ब्लड प्रेशर हाई आपने कंसीडर करना है तो वो है 160/95 mmHg। इसी तरह मेल का अगर 45 या 45 साल से ऊपर तो फिर 140/95 mmHg ब्लड प्रेशर हाई कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर 45 साल से नीचे यानी बिलो 45 ईयर तो हाई ब्लड प्रेशर मेल और फीमेल दोनों का 130/90 mmHg कंसीडर किया जाएगा। अब इसकी क्या वजह है? तो देखो आपको नज़र आ रहे हैं कि हाइपरटेंशन की दो बुनियादी वजह है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन है और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको कहा जाता है कि भाई विदाउट एनी काज अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कोई काज की वजह से किसी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। डियर स्टूडेंट, हम टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट के लेवल को देखकर बात करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो जी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको नज़र आ रहे हैं ओबेसिटी है यानी मोटापा है, फियर है, खौफ है, टेंशन है, ठीक है ना, डिप्रेशन है, एज अबाउ 50 ईयर है, किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज मतलब शुगर की बीमार है, फैमिली प्लानिंग मेडिसिन है यानी वो मेडिसिन जो फीमेल बच्चों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फैमिली प्लानिंग 2 ही बच्चे सबसे अच्छे वो फलसफा, प्रेगनेंसी हमल के दौरान अगर कोई मेडिसिन या वगैरह इस वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ साल्ट एंड स्पाइसी फूड, नमकियात की वजह से या बहुत ज़्यादा नमकियात के इस्तेमाल की वजह से या मसालेदार खुराक, उन चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और इसके अलावा लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या इन वॉक में भी काज इस वजह से भी हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या है? काजेज है। अब ये साइन एंड सिम्टम याद रखिए कि नॉर्मली हाइपरटेंशन का कोई स्पेसिफिक साइन और सिम्टम नहीं है। बहरहाल कुछ साइन और सिम्टम यहाँ पर हमने आपके साथ लिखे हैं, शेयर किए हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले द पेशेंट फील हेडेक यानी सर में दर्द होना, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी नज़र का सही तौर पर किसी चीज़ का नज़र न आना, इमोशनल जज्बाती होना, डिजीनेस सर का चक्कर करना और वोमिटिंग कै का आना, यूरिनेटेड एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा पेशाब करना, नाज़िया दिल का कच्चा होना, ये चीज़ें आपके सामने है। कॉम्प्लिकेशन अगर आप हाइपरटेंशन अगर इसी तरह मेंटेन रहा तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है? तो जी सबसे पहले है सेरिब्रल वेसल डैमेज यानी आपके ब्रेन के जो वेसल्स है, रगे हैं, उसको वो पट भी सकते हैं, उसको नुकसान पहुंच जा सकता है। पैरालिसिस में भी अटैक यानी पालिज का होना यानी बॉडी का कोई पार्ट हरकत छोड़ देता है तो इसको हम कहते हैं पैरालिसिस। किडनी एंड यूरिनरी डिजीज़ में भी अकर, गुर्दे और पेशाब की जो बीमारियां हैं वो भी हो सकते हैं। सीवियर कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इस कंडीशन में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हार्ट फेलियर ये भी हो सकता है कि हार्ट फेल हो जाए यानी सर्कुलेशन करना बंद कर दे। अब ट्रीटमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि एंटी, तो
तो ये सारी चीज़ें अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो हम आपको एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन देंगे जिसकी कोई वजह ना हो, ठीक है ना। अगर कोई वजह है, आप गम की वजह से या लिपिड की वजह से या ओमेटिंग की वजह से, तो फिर हम आपको एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन नहीं देंगे, बल्कि उसी के मुताबिक आपका इलाज जारी किया जाएगा। एंटी एनेक्सोलिटिक यानी अगर आप डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, तो आपको इस तरह के मेडिसिन दिए जाएंगे। एंटी लिपिडेमिक, अगर आप फैट्स की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आपको पता है कि फैट्स बाज़ औक़ात आर्गन या ब्लड वेसल पर इकमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो डायूरेटिक और इसी तरह वोमिटिंग की वजह से कार्डियोलॉजिस्ट में भी कंसल्टेड, यानी आप दिल के डॉक्टर से अपना इलाज करें, किसी और डॉक्टर से। पेशेंट में भी हॉस्पिटलाइज, और अगर हाइपरटेंशन हो तो उसको अस्पताल में दाखिल भी किया जा सकता है। तो ये आखिरी चीज़ है प्रिवेंशन। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब है कि भाई अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें तो डाइट रिस्ट्रिक्शन इज़ एडवाइस, यानी खुराक में आप बास चीज़ों की फरेज करें, ज़्यादा साल न खाए, ज़्यादा शुगर न खाए, और इसी तरह जो चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए हाई ब्लड, जैसे ऑरेंज है, लीमू है, और इसी तरह इन चीज़ों की इस्तेमाल से भी गुरेज करें। लाइट एक्सरसाइज एंड वॉक इज़ एडवाइस। Avoid smoking and alcohol. Reducing stress and tension is also effective for controlling hypertension. और इसी तरह रिड्यूसिंग डाइटरी इनटेक ऑफ शुगर एंड साल्ट इज़ इफ़ेक्टिव। तो ये प्रिवेंशन है। उम्मीद करता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर के इस डिसऑर्डर में, हाइपरटेंशन में आपको समझ आया होगा। सर कासिम आपसे इजाज़त चाहता है पावर ऑफ बायोलॉजी में। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा।